प्यारे साथियों, तो अब हम बात करते हैं टाइप नंबर हमारे 4 की। देखिएगा, टाइप नंबर 4। आप एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और दोस्तों, टाइप नंबर 4 में से मान लीजिए आपके पास दोस्तों इस प्रकार की क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इमेजेस हैं। देखिएगा, देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, जो बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व करने में दोस्तों एक बहुत बड़ा और एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपको सवालों में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसा कि मैंने कहा था, सवालों को 3 तरीके से दोस्तों अपन लेंगे। कितने तरीके से दोस्तों? इसमें बेसिक भी होंगे आपके, ट्रिक्स भी होंगी, और दोस्तों बेसिक और ट्रिक्स के साथ साथ कुछ मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्न भी दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं, कि ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर दोस्तों ना तो ट्रिक लगे, ठीक है, देखो अगर इस प्रकार का फॉर्मेट अगर मान लीजिए आपके पास आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइनें हैं वो जिगजैग पैटर्न में है। कैसी हैं? जिगजैग पैटर्न इसको कहते हैं। यानी कि एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में दोस्तों अगर हमको जिगजैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, इस तरीके से कोई पैटर्न्स अगर हमको दिए हुए हैं, तो फिर ऐसी आकृतियों के अंदर त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से की जाएगी। तो दोस्तों ये है काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टाइप नंबर 4। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स का दोस्तों टाइप नंबर 4 अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखो भाई ध्यान से, यहाँ दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, बेसिक में जो इस प्रॉपर ट्राइंगल बन रहे हैं उसमें डालने हैं आपको नंबर 1, ये दूसरा ट्राइंगल, ये आपका तीसरा ट्राइंगल, ये चौथा, ये पांचवा, और दोस्तों ये छठा ट्राइंगल। ये देखो ट्राइंगल नहीं है इसलिए इसमें डाला है मैंने एक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सिंगल डिजिट के ट्राइंगल्स कितने रहे, मतलब सिंगल इंडिपेंडेंट ट्राइंगल्स, तो आप क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो प्यारे बच्चों ये 6 जो ट्राइंगल्स आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये 6 आपके क्या हैं? सिंगल डिजिट के हैं। अच्छा, 2 डिजिट्स को मिला करके भी क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या? तो यहाँ बिल्कुल देखिएगा, 1 और 2 को मिला करके एक, 2 और 3 को मिला करके एक, इसी प्रकार 4, 5 का, और इसी प्रकार 5, 6 का। तो यहाँ दोस्तों ये ट्राइंगल्स की संख्या जो रहेगी वो 4 रहेगी। और 3 डिजिट्स वाले ट्राइंगल, 3 अंकों को मिलाकर के बनने वाले त्रिभुज कौन कौन से हो गए? 1x6 हो गया, और एक हो गया 3x4। यहाँ दोस्तों कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो बताओ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? बस ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में अगर बात करूँ, तो ये एक, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा, ये चौथा, ये दोस्तों पांचवा, छठा, ये सातवां, और ये आठवां। अगर यहाँ पूछे जाएं कि एक अंक से कितने बनेंगे, तो प्यारे बच्चों कितने हो गए आपके? 8 हो गए। अच्छा, कौन कौन सा हो गया? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 हो गए। ठीक है, 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बना? देखो, 1 और 2 को मिला करके, 2 और 3 को मिला करके, 5 और 6 को मिला करके, और दोस्तों 6 और 7 को मिला करके आपका एक ट्रायंगल। तो यहाँ कितने रहे? 4 रहे। और 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, तो 3 अंक वाले आपके बनेंगे, एक इसमें डाल दीजिए x, और इसमें डाल देंगे दोस्तों y। तो एक तो बनेगा 1x8, और एक बनेगा 8y7। इसी प्रकार से इसके अपोजिट में एक बनेगा 3x4, और एक बनेगा 4y5। तो बताओ ये कितने रहे प्यारे बच्चों? ये रहे आपके 4। तो यहाँ से टोटल ट्रायंगल्स कितने आ गए बताओ? 16 आ गए। बोलो क्लियर है? लेकिन ऐसे प्रश्नों को दोस्तों
कम समय में सही और सटीकता के साथ हल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना, जो भी मैक्सिमम नंबर है दोस्तों, क्या है, जो मैक्सिमम नंबर है दोस्तों, मैक्सिमम जो नंबर है, जो भी आपका मैक्सिमम नंबर है उसका करना है केवल 2 गुना। तो भैया यहाँ मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम नंबर जो है उसका क्या करना है दोस्तों, आपको 2 गुना करना है। तो मैक्सिमम नंबर कितना था यहाँ 6, तो 6 का 2 गुना कर दोगे तो मेरे भाई कितने ट्रायंगल आ गए बताओ, 12 ट्रायंगल आ गए। दोस्तों यहाँ देखो एक्स और वाई है, मैंने कहा जो इंडिपेंडेंट ट्रायंगल्स हैं, जो केवल त्रिभुज बन रहे हैं, केवल त्रिभुजों का क्या करना है, केवल त्रिभुज, केवल त्रिभुज जितने भी हैं दोस्तों उसका करना है 2 गुना। तो यहाँ केवल और केवल त्रिभुजों की संख्या कितनी थी, 8, तो 8 का कर देंगे 2 गुना, तो यहाँ से कितने आ गए दोस्तों, 16 ट्रायंगल आ गए। इसी प्रकार से अगर इस वाले ब्लॉक में बात करूँ तो देखो 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 और प्यारे बच्चों ये 10, 10 तो कर दो भैया 10 का 2 गुना, तो यहाँ से दोस्तों कितने हो जाएंगे आपके, 20 त्रिभुज हो जाएंगे। क्लियर है। और इस वाली आकृति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, जितने भी दोस्तों मैक्सिमम नंबर है उसका कर दो भैया 2 गुना, तो 14 दूना 28 ट्रायंगल दोस्तों इस वाली आकृति में आपके बन जाएंगे। तो इस प्रकार के आयाम में जब दोस्तों आपको जिगजैग पैटर्न दिया गया हो तो अंदर जो इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बन रहे हैं ना, केवल उन्हीं का ही क्या करना है, आपको 2 गुना करना है। क्लियर है क्या। चलिए टाइप नंबर 5 की जो है दोस्तों अपन बातचीत कर लेते हैं। देखिए टाइप नंबर 5 आ जाओ। तो टाइप नंबर 5 काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का दोस्तों, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर दोस्तों 5 की बात करेंगे अपन, ठीक है। और हम बात किसकी कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। देखो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ही चल रहा है अभी अपना, और काउंट छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको याद रखोगे तो आगे जो बड़े अच्छे प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बोलो क्लियर है क्या। अब देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, देखो लास्ट वाली दोस्तों, लास्ट वाले एक हमारी दोस्तों टाइप नंबर हमने पढ़ा था आई थिंक सेकंड के अंदर, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश अगर आप काटते हो, अगर किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश अगर आप काटते हो तो उसमें बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 8 होती है। बोलो क्लियर है क्या। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यही आकृति आपके पास दोस्तों ऐसे 2 ब्लॉक्स में आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आकृति है और इसको दोस्तों 2 वर्गों में बांटा हुआ है, ठीक है, और वर्गों में बांटा है तो यहाँ से ये और अब आपका ये इस तरीके की आकृति है, ठीक है। और इसी का ही अगला पैटर्न ले ले, मान ले आकृति आपकी दोस्तों 3 वर्गों में बटी हुई है। कितने में है मेरे भाई, 3 वर्गों में बटी हुई है। आकृति आपकी जो बटी हुई है वो है आपकी 3 वर्गों में, 3 स्क्वायर्स के अंदर अगर आकृति आपकी बटी हुई है, देखो इस तरीके से, ठीक है। और मान लीजिए आकृति आपकी इस तरीके की दी हुई है, ठीक है। आकृति जो है प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में इस तरीके की है जिसके अंदर 3 वर्ग हैं इस तरीके से, एक, और यहाँ पर भी हमारे पास एक स्क्वायर बनता हुआ हमें दिख रहा है। देखिएगा आकृति ऐसी दी हुई है और इस आकृति में हमें क्या निकालने हैं, ट्रायंगल्स निकालने हैं। आप देखो कोशिश ये करो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको ये करना है कि क्वेश्चन वीडियो को स्टॉप करना है और हर आकृति में बनने वाले त्रिभुजों को क्या करना है दोस्तों, देखना है हर आकृति में कितने कितने त्रिभुज आपके बन रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और जब दोस्तों आपका पूरा मामला सेट हो जाए तब आप दोस्तों क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप हैंडल करें, ठीक है। ऐसे
अब जैसे मान लीजिए आकृति आपकी इस तरीके की है, तो इस तरीके की आकृति में बनने वाले त्रिभुज कितने होंगे भाई? ये देखिए आकृति ऐसी है, ठीक है। और अगर बात करें, आकृति मान लीजिए आपकी इस तरीके की होती, अगर आपकी जो इमेज है वो इस तरीके की अगर है, तो इस इमेज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या दोस्तों हमको निकालनी है। अब एग्जाम में देखो कौन सी कोई कैसी भी आकृति आ सकती है। देखो इसमें बेसिक भी मैंने पढ़ाया है दोस्तों, इसमें ट्रिक की जो है उसकी भी बातचीत अपन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्यारे विद्यार्थियों अपना दिमाग भी यूज़ करना है, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्टली ना होकर दोस्तों थोड़े बहुत आपके दिमाग पर भी फोकस करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से, चलिएगा। और अब इन प्रश्नों के अंदर दोस्तों हम देखने वाले हैं कि त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी होगी। क्लियर है? देखो ध्यान से, अब बोर्ड पर देखिएगा सभी विद्यार्थी। दोस्तों हमारे पास देखो 1 2 3 4 दोस्तों टोटल खानों की संख्या कितनी है? 4। 1 2 3 4। तो भैया ये जो सेट है ना दोस्तों, ये कितने का सेट है दोस्तों? ये 8 का सेट है। कैसे पता लगा भाई? अगर किसी वर्ग के अंदर आर पार विकर्ण डाले हुए हैं तो अंदर दिए गए जितने भी खाने हैं सबका क्या कर देंगे दोस्तों? डबल कर देंगे। सबका कितना कर देंगे भाई? डबल कर देंगे। तो यहाँ से त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। बोलो क्लियर है? अब यहाँ देखिए दोस्तों, 8 का एक सेट ये रहा और 8 का एक सेट ये रहा, ठीक है। अब जहाँ पर ये जॉइंट आप देख रहे हो दोस्तों, मैंने क्या कहा? जहाँ आप ये जॉइंट देख रहे हो, ये जॉइंट दो वर्गों को मिलाने वाला ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पर दोस्तों दो त्रिभुज आपके और बन गए। एक त्रिभुज तो बन गया प्यारे विद्यार्थियों ये सीधा वाला, और इसके ही अपोजिट में एक बनेगा आपका ये उल्टा वाला। तो बताओ यहाँ से दोस्तों, यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी रही? तो दो और बन गए ना। तो बस यहाँ दोस्तों दो और लिख देना है और सबको जोड़ देना है। तो 8 और 8 16 और 2 कितने हो गए बताओ? इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। क्लियर है? अगला देखिएगा, ये देखो हमारे पास एक 8 का सेट है, ये भी दोस्तों एक 8 का सेट है, और 8 का सेट ये रहा। जो जॉइंट होता है उस पर बनते हैं दो, तो ऐसे ही एक जॉइंट ये रहा, इस पर भी बनेंगे दो। तो 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो गया बताओ दोस्तों? इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या हो गई प्यारे बच्चों कितनी हो गई आपकी? 28 हो गई। बात समझ में आ गई क्या? या आप ऐसे भी कह सकते हो कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो ये हो गए। इन दोनों को मिला करके दो, और इन दोनों को मिला करके दो, तो 2 और 2 4, तो 24 और 4 कितने हो गए? 28। इसी प्रकार से यहाँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, 32 ट्राइंगल तो एक हो गए। और फिर आप जानते हो ऐसे दो वर्गों को मिला करके दो बनते हैं, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 दोस्तों, 32 और 6 38। और 38 के बाद में मैंने क्या कहा था दोस्तों? आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और ये देखो मैंने ये वाला ट्राइंगल जो है ना अभी तक कहीं से भी काउंट नहीं किया है। और प्यारे बच्चों ये एक और बन जाएगा, तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो 39 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? एक त्रिभुज यहाँ पर और बन गया। इस वाली आकृति की अगर बात करें तो देखो वही बात है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32। बताओ यहाँ से ट्राइंगल्स कितने आ गए? 32। फिर मैंने कहा ऐसे दो वर्गों को मिलाओगे तो जॉइंट पर दो बनते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 32 और 6 38। और 38 के बाद में देखिए अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने ये ट्राइंगल आपको दिखाया था इस तरीके का, इस कोने से। 38 के बाद में ये बनेगा 39वां, और यहाँ से अगर आप बात करोगे तो दोस्तों एक आपका बनेगा ये 40वां। बोलो क्लियर है क्या? दो और बन गए, और दो के बाद में अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। और प्यारे बच्चों एक आपका ये और बनेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या?
तो यहाँ से दोस्तों 41वां एक और बन गया। तो इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे भाई? 41 हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्टॉप करना है, क्वेश्चंस खुद से करने का प्रयास करना है और फिर देखने हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखा 8 के कितने स्लॉट हो गए? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। 40 ट्राइंगल तो मेरे पास इसमें आ गए। और प्लस दोस्तों ऐसे दो वर्गों को अगर चिपकाओगे तो जॉइंट जो होता है उस पर दो बनते हैं। तो आप डायरेक्टली कह दो ऐसे दो वर्गों को मिलाओगे ना तो दो इसमें बनेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इन दोनों को मिला करके 2 तिया 6 और इन दोनों को मिला करके 2 चौके 8। तो दोस्तों यहाँ से 8 ट्राइंगल और आ गए। 8 के बाद में देखो अभी अभी मैंने दोस्तों ऐसे ट्राइंगल्स की काउंटिंग की थी। बताओ 48, 48 के बाद में दोस्तों हमारे पास ये रहा एक ट्राइंगल। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मैं नाम दे देता हूँ इसको। 48 के बाद में ये जो बनेगा ये 49वां बनेगा। 49 के बाद में देखो ये वाला मैंने कहीं से भी दोस्तों काउंट नहीं किया है। बोलो क्लियर है? और ये बनेगा आपका 50वां। बोलो बात समझ में आ गई? 50 के बाद में देखो यहाँ से इस कोने से 50 के बाद में दोस्तों ये बनेगा आपका एक 51वां ट्राइंगल। इसको 52 नंबर नहीं दे देना है दोस्तों, ये एग्जैक्टली आपका 49वां है। बात समझ में आ गई क्या? और अब 52वें नंबर की अगर बात करेंगे तो दोस्तों 52वां ट्राइंगल आपका यहाँ से बनेगा। देखो एक ये बना दोस्तों आपका 52वां ट्राइंगल। बोलो क्लियर है? ठीक है। यहाँ नहीं बनाना है क्योंकि ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो दोस्तों ये 51वां ट्राइंगल है, ये काउंट कर चुके हैं। ये अगर आप देखना चाहते हो तो प्यारे बच्चों ये 50वां ट्राइंगल है, काउंट हो चुका है। और ये अगर आप देखना चाहते हो तो प्यारे बच्चों ये 52वां ट्राइंगल है, ये भी काउंट हो चुका। तो कहने का मतलब कितने बने? 1 2 3 4, 4 ही नहीं बने। 48 के बाद में 4 ही नए बने। तो दोस्तों 48 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा बताओ? 48 में जब 4 जोड़ोगे, 48 में जब 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 52। और उसके बाद में भी मैंने बनाए थे, देखो ध्यान से देखना, उसके बाद में भी क्या मैंने बनाए हैं क्या? तो दोस्तों उसके बाद में बिल्कुल मैंने बनाए हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से दोस्तों मैंने अभी ये वाला जो ट्राइंगल है ना वो कहीं से भी काउंट नहीं किया है। एक, बोलो क्लियर है? ऐसे ही इसके अपोजिट में प्यारे बच्चों ये रहा आपका दूसरा। बोलो हो गए दो। दो के बाद में यहाँ से दोस्तों एक बनेगा आपका ये तीसरा। और फिर यहाँ से प्यारे बच्चों एक बनेगा आपका चौथा। तो 4 ट्राइंगल इसमें और हो गए। 40 और 8 48, 48 और 4 52 और 4 56। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो दोस्तों टोटल कितने आ गए भैया? 56 ट्राइंगल आ गए। कितने आ गए यहाँ पर? 56 आ गए। क्लियर है? चलिए इसमें देखिए 8 8 के कितने दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक है? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32। भैया 32 ट्राइंगल तो इसमें एक हो गए। और फिर ऐसे दो वर्गों को मिलाओगे तो दो बनेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। 32 और 8 हो गया दोस्तों 40। और 40 के बाद में जब ऐसे ट्राइंगल्स की काउंटिंग करोगे तो दोस्तों ऐसे ट्राइंगल कितने आएंगे? ऐसे 4 ट्राइंगल आएंगे। तो 40, 32 और 8 40 और 4 44। तो प्यारे विद्यार्थियों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। देखो समझ में आ रहा है? ये बनेगा ना आपका 32 का 40 41 हुआ। 41 के बाद में इसके अपोजिट में बनेगा। फिर एक जो ट्राइंगल है वो बनेगा आपका इधर से और एक बनेगा इसके अपोजिट में ये वाला। देखो ये मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों ये रहा अपना टाइप नंबर 5। और अब बात करते हैं दोस्तों टाइप नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? टाइप नंबर 6 की। चलिएगा तो टाइप नंबर 6 दोस्तों, टाइप नंबर कौन सा मेरे भाई? छठा। देखो टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 6 का क्या पढ़ रहे हैं अभी? ये काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। चलिएगा अब देखिए ध्यान से। अभी लास्ट वाली क्लास में हमने एक बात पढ़ी थी। अगर किसी त्रिभुज में इस तरीके से मान लो एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में सामने वाले शीर्ष से, ध्यान समझिएगा कि सामने वाले शीर्ष से, एक शीर्ष से दोस्तों सामने वाली भुजा पर लाइन डाली हुई है इस तरीके से।
बोलो क्लियर है, ऐसे लाइन डाली हुई है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करूं, मान लीजिए दोस्तों एक शीट से सामने वाली भुजा पर लाइनें ऐसे डाली गई हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि इस तरीके से समांतर, अगर ऐसे समांतर होगी तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन अब दोस्तों मामला थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, ऐसे है आकृति, देखिएगा नेक्स्ट। तो यहाँ हमारे पास आकृति कुछ इस तरीके की है, जिसमें एक शीट से सामने वाली भुजा पर क्या डाली गई हैं दोस्तों, लाइनें डाली गई हैं। ये लो भैया, सामने वाली भुजा पर लाइनें डाली गई हैं और दोस्तों हमने ऐसे डाल दिया, ठीक है। और आगे देखिए, हमारे पास में एक शीट से सामने वाली भुजा पर क्या है, लाइनें हैं, और दूसरे शीट से लाइन एक ऐसी है और प्यारे बच्चों एक लाइन अंदर ऐसी है, ठीक है। आगे और देखिएगा, ये हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज में सामने वाली भुजा से क्या डाली हुई है, यहाँ पर लाइनें डाली हुई हैं, ठीक है। ये लाइनें दोस्तों डाल दी और अंदर जो दोस्तों लाइनें हैं हमारे पास में इस तरीके से दी हुई है, ये लो भैया। तो इस प्रकार का अगर आयाम आता है तो उसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ध्यान से समझिएगा। आप तो ये ध्यान दो, देखो फोकस करो, जो मैं दिखा रहा हूं उस बात पर फोकस करो कि हमारे पास में एक त्रिभुज है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाली हुई है, लाइनें डाली हुई हैं। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लाइनें डाली हुई तो हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन को बताओ कैसे करते थे। हमें ये जो आधार है इस पर नंबर डालने, एक, ये दो और ये तीन, इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6। अब देखो 6 के बाद में देखो बेसिक से करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं, फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में। देखो एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और दोस्तों चौथा त्रिभुज ये रहा। इसमें डाल दिया मैंने x और इसमें डाल दिया y, क्यों, क्योंकि ये आपके त्रिभुज नहीं बन रहे। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सिंगल डिजिट के ट्राइंगल्स कितने रहे, तो आप क्या कहोगे, सर 4 रहे। 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, तो 4 कौन कौन से रहे, 1 2 3 और 4, ये रहे वो 4 ट्राइंगल, ठीक है। 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से देखो 2 3 को मिला करके 1, 3 4 को मिला करके 1, 2 1 को मिला करके, 3 x को मिला करके और 4 y को मिला करके। तो यहाँ से दोस्तों 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन वाले और एक और बना दो भैया 1x का, एक और किसका बनाओगे, 1x का और बना दो। कितने बन गए बताओ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दोस्तों कितने त्रिभुज आ गए, 6 आ गए। अच्छा 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन वाले ट्राइंगल्स निकालो। 3 डिजिट्स वाले तो क्या कहेंगे, 2 3 4, क्या कहेंगे दोस्तों, 2 3 4, और एक 3 डिजिट का बनेगा 1xy, बोलो 2 3 4 और 1xy, बात समझ में आ गई। तो 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन के कितने रहे, 2 रहे। अच्छा 4 डिजिट्स के बनेंगे क्या, बिल्कुल बनेंगे मेरे भाई। देखो 2 3 1x, क्या कहेंगे 2 3 1x, और एक बनेगा 3 4 xy, क्या बनेगा 3 4 xy। यहाँ से भी कितने निकले, 2 निकले, बोलो क्लियर है। और 5 का बनेगा नहीं, सीधा बना दो 6 डिजिट्स का जो सबसे बड़ा होगा, 6 डिजिट का दोस्तों एक बनेगा जिसके अंदर 1 2 3 4 x और ये y, बोलो क्लियर है। तो यहाँ दोस्तों कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई भाई, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या हो गई 15। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रिक की, तो देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास आकृति दोस्तों इस तरीके की है आकृति हमारे पास इस तरीके की, और एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर दोस्तों 2 लाइनें डाली गई और फिर दूसरे शीर्ष से एक रेखा जो है काटती हुई दोस्तों इधर जा रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आधार पर डालने हैं नंबर और जोड़ दो भैया, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ दोस्तों इनको जोड़ने पर आ गए 6। सबसे बड़ी बात 6 6 के कितने आधार हैं, देखो एक आधार तो ये रहा, देखो 6 का एक आधार ये रहा और 6 का दोस्तों एक आधार ये रहा। तो आपको ऐसे सीधे गुणा कर देना है, 6 को 2 से, 6 दूनी 12। और इसमें अब जोड़ने भी हैं, क्या जोड़ने हैं, जो अधिकतम नंबर है दोस्तों, मैंने क्या बोला, अधिकतम संख्या, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक को गुणा कर देना है तिरछी लाइनों से। किससे, तिरछी लाइन दोस्तों, किससे गुणा करना है, तिरछी लाइन। बताओ
अधिकतम अंक हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ 3 है, और तिरछी लाइनों की जो संख्या है वो 1 है, तो दोस्तों 3 एकम 3। और अब मेरे भाई इन दोनों को क्या कर दो, योग कर दो। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 15 ट्राइंगल आ गए। बोलो आ गए 15 ट्राइंगल। तो आपको क्या करना है, आधार पर नंबर डालने हैं, 1 2 3 और 4, इनको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 और +4, तो यहाँ से कितने आ गए 10। और 10 10 के हमारे पास देखो कितने आधार हैं, 10 10 के अगर मैं आधारों की बात करूँ तो 10 10 के दोस्तों 2 आधार हैं, 10 दूना कितना हो गया 20। और जो अधिकतम अंक है उसको गुणा करना है तिरछी लाइनों से, जो कि 1 है हमारे पास में, तो 4। तो कहने का मतलब इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्लियर है। अगला देखिएगा, यहाँ देखो 1 2 3 और प्यारे बच्चों ये 4, तो इन सब का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 + 3 और प्लस का 4, टोटल आ जाएगा 10। और 10 10 के आधार कितने हैं, देखो एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। 10 10 के 3 आधार हैं, तो 10 तिया 30, तो ये आ गए। और दोस्तों अधिकतम अंक को गुणा करना है तिरछी लाइनों से, जो तिरछी लाइनों की संख्या कितनी है इसमें, 2 है, तो 8 और बनेंगे तो 30, और 8 दोस्तों कितने हो जाएंगे इसमें, 38 त्रिभुज हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या। आगे देखिएगा, 1 2 3 4 और प्यारे बच्चों ये 5, सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 और +5, तो ये हो गए टोटल 15। 15 15 के आधार कितने हैं, देखो 15 15 के आधार हैं 1 2 3 4, 15 15 के आधार कितने हो गए 4, तो 15 चौकू 60। अधिकतम अंक और गुणा में तिरछी लाइनों की संख्या 1 2 3, तिरछी लाइनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है, तो 5 तिया 15, तो 60 और 15 दोस्तों इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 75 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या दोस्तों। ये हो गया हमारा टाइप नंबर 6। अब आ जाओ प्यारे बच्चों टाइप नंबर 7 पर। अब बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 7 की। देखो टाइप नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, और अभी चल क्या रहा है हमारा, चल दोस्तों रहा है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, हम यही पढ़ रहे हैं, तो इसी को ही पढ़ेंगे आगे। अच्छा अब देखो छोटी सी, इसको याद रखना है, ये एक त्रिभुज है दोस्तों। अगर मैंने कहा किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लाइन डाली हुई है, देखो एक शीर्ष, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमारे पास एक त्रिभुज और आ जाए जिसमें दोनों शीर्षों से लाइनें डाली गई हों, क्या बोला मैंने, एक शीर्ष इससे भी लाइन डाली हुई है, और प्यारे विद्यार्थियों एक इससे भी डाली हुई है, और एक खाली है, ठीक है। और त्रिभुज के हमारे 3 शीर्ष होते हैं, और तीनों शीर्षों से दोस्तों सामने वाली भुजा पर लाइन, इस शीर्ष से ये लाइन, इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये लाइन, और इस वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये लाइन। आपको ये याद ही रखना है, क्या रखना है मेरे भाई, इसको याद ही कर लेना है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ गई, इसको आपको याद ही रखना है। देखो तो यहाँ तो सिंपली आपका एक त्रिभुज है दोस्तों, त्रिभुज कितना हो गया, एक। आप जानते हो इस वाली आकृति में हम क्या करेंगे, 1 + 2 अंदर नंबर में डालो और जोड़ दो दोस्तों, यहाँ से कितने त्रिभुज आ गए, 3। जब एक, तो कहने का मतलब जब किसी त्रिभुज के अंदर एक दोस्तों ऐसे रेखा एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जा रही हो, तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 बनेंगे, एक शीर्ष। यहाँ देखो ध्यान से सवाल, 1 2 और ये 3, 3 त्रिभुज तो ये बन गए दोस्तों। ये हमारी आकृति त्रिभुजाकार नहीं है, इसलिए इसमें डाल दिया x। तो बताओ यहाँ से एक अंक वाले त्रिभुजों की जो संख्या रही वो कितनी रही मेरे भाई, 3। कौन कौन से, 1 2 और 3। बोलो क्लियर है। अच्छा 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो ध्यान से, तो 1 और 3 को मिला करके, और 1 और x को मिला करके, 3 और 2 को मिला करके, 2 और x को मिला करके, तो बताओ यहाँ से दोस्तों कितने रहे आपके, 4। कितने रहे, 4। और सभी अंकों को मिला करके, सभी चारों अंकों का दोस्तों 1 1 2 3 1 दोस्तों क्या रहेगा, 1 2 3 और x, इन सभी का दोस्तों आपके पास में बनेगा 1। तो यहाँ बना दो 4 और 3 7 और 1 8। कहने का मतलब आपको याद रखना है, अगर किसी त्रिभुज में
दो शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लाइनें डाली हुई है और एक शीर्ष अगर खाली है तो कितने का सेट है ये? 8 का सेट है। कितने का सेट है? 8 का सेट। याद रखना है दोस्तों, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं जिसमें 2 शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें खींची हुई है, एक खाली है, तो कितने का सेट है प्यारे विद्यार्थियों? ये 8 का सेट है। यहाँ देखो हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ एक अंक वाले जो इंडिपेंडेंट ट्राइंगल्स हैं वो कितने रहे? 6। 2 डिजिट्स को कंबाइन करके कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो देखो यहाँ से 1 6 को मिला करके 1 बनेगा, 4 5 को मिला करके 1 बनेगा और 2 3 को मिला करके 1 बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितने बने हमारे पास में? 3 बन गए। बोलो क्लियर है क्या? 1 2 से नहीं बनेगा, 6 5 से नहीं बनेगा, 3 4 से नहीं बनेगा। अब आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों 3 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन वाले। तो ध्यान से देखना 3 डिजिट्स वाले। मैंने कहा 1 6 5, मैंने क्या कहा? 1 6 5 और इसके ही अपोजिट साइड में दोस्तों 2 3 4। बोलो क्लियर है? इसी प्रकार से देखो 2 1 6 2 1 6 और इसके अपोजिट साइड में 3 4 5 और फिर 4 5 6 4 5 6 और दोस्तों एक हो जाएगा 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से दोस्तों कितने त्रिभुज आ गए मेरे पास में? 6 आ गए और सभी को मिला करके बनेगा एक आपका सबसे बड़ा 1 2 3 4 5 और 6 वाला। अब जोड़ दो भैया, तो 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16 त्रिभुज। अब आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों? ये तो एक त्रिभुज है, यह 3 का सेट है। अगर किसी त्रिभुज में 2 शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइनें खींची गई हैं और एक शीर्ष अगर खाली है तो कितने का सेट होगा? 8 का। और दोस्तों तीनों के तीनों शीर्ष आ गए तो दोस्तों किसका? 16 का। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये दोनों याद नहीं करने, देखते ही पता लग जाएगा 3 का सेट है। आप तो इतना याद रखो कि एक शीर्ष खाली है तो 8, अगर तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तो 16। बार बार रिवाइज करो, अगर एक शीर्ष से लाइन नहीं आई है तो 8, अगर एक शीर्ष खाली है तो 8, अगर एक शीर्ष खाली है तो 8 और तीनों शीर्षों से लाइनें डाली हुई हैं तो पूरे 16। 8 का डबल 16। बोलो याद हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अभी देखो मामला खत्म नहीं हुआ है, इस बात को समझिएगा। यहाँ प्यारे बच्चों हमारे पास में जैसे मान लीजिए कोई आकृति है, इसमें 2 शीर्ष तो पूरे पूरे दिए हुए हैं और तीसरा जो शीर्ष है ना, शीर्ष से लाइन नहीं दे करके दोस्तों लाइन दे रखी है नीचे से। अगर ऐसा मामला अगर दिया हुआ हो तो फिर इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी भैया? इसको निकालेंगे अपन। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब यहाँ देखिए, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और प्यारे बच्चों ये x। तो बताओ एक अंक वाले त्रिभुज कितने हो गए? यहाँ से एक अंक वाले त्रिभुजों की संख्या हो गई कितनी? 4। कौन कौन से? 1 2 3 और 4। ये चारों के चारों त्रिभुज हैं। 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा बन रहा है? तो देखो यहाँ 2 और 3 को मिला करके 1। बोलो 2 3 का बन गया 1, एक बनेगा 1x का और एक बनेगा x4 का। बताओ यहाँ से कितने रहे प्यारे बच्चों? ये रहे 3। अच्छा 3 डिजिट्स वाले 3 अंकों वालों की जब तुम बात करोगे तो 3 अंक वाले कौन कौन से बनेंगे? 1 2 3 और 2 3 4। बेटा 3 अंक वाले हमारे पास में रहे 2। और प्यारे बच्चों अब आ जाओ सभी का, सभी अंकों का मिलाकर के बनेगा आपका 1। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। इस आकृति में दोस्तों कितने त्रिभुज होंगे? 10। ये चीजें याद रखनी है। अगर शीर्ष से 2 शीर्ष भरे हैं और एक शीर्ष पूरा नहीं दे रखा है तो 8, तीनों शीर्ष दिए हैं तो 16 दोस्तों। और चौथे देखो ध्यान से पैटर्न को, यहाँ शीर्ष से लाइन नहीं है, शीर्ष आधा खाली है। एक अगर आधा शीर्ष नहीं है तो कितने बनाएगा बताओ? 10 बनाएगा। कितने बनाएगा प्यारे बच्चों? 10 बनाएगा। अच्छा इसी में ही एक पैटर्न जो है एग्जाम में और आता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक शीर्ष, तो दोस्तों ये एक शीर्ष पूरा पूरा है, इसमें भी एक शीर्ष पूरा पूरा है। इस बार दोस्तों इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लाइन डाली गई। कहने का मतलब ये शीर्ष अभी भी क्या है? खाली है। तो यहाँ से कितने बनेंगे जरा देख लो एक बार। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और दोस्तों ये 5। तो बताओ एक अंक वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी रही? पूरी 5। कौन कौन से? 1 2 3
4 और प्यारे बच्चों ये 5। बोलो क्लियर है। अच्छा, 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से, 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से कौन कौन सा आ रहा है? देखो 1 और 5 को मिलकर के 1, और 1 और 2 को मिलकर के 1, 2 3 का नहीं बनेगा, 3 और 4 को मिलकर के, और 4 और 5 को मिलकर के 1। कितने बताओ? बोलो क्लियर है ना। तो 1 5 का बन गया, 1 2 का बन गया, 2 3 का नहीं बनेगा, 3 4 4 5, कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 बन गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। और 3 डिजिट्स वालों की बात करूंगा मैं, 3 डिजिट्स वालों की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों एक बनेगा 1 2 3, और एक बनेगा 2 3 4। बोलो क्लियर है। 3 डिजिट्स वालों की बात करेंगे तो बेटा 2 बनेंगे आपके, और सभी अंकों को मिला करके अगर आप बनाओगे तो प्यारे बच्चों आपका बनेगा 1। तो 5 और 4 9, और 1 10 और 2 12। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ दोस्तों आपके बनेंगे 12। अब आप क्या देख रहे हो उसको बड़े ध्यान से समझते हुए चलना है। देखो एक शीर्ष खाली है, नहीं तो 8। अगर शीर्ष से लाइन आई है तो 12, और शीर्ष नहीं सामने वाली भुजा से लाइन है तो 10। याद रह जाएगा ये। तो ये तो याद हो ही गया होगा, एक शीर्ष नहीं है तो 8, और तीनों शीर्ष दे रखे हैं तो 16। अब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर शीर्ष से लाइन आई है, शीर्ष से आई है लेकिन भुजा तक नहीं गई है तो 12, शीर्ष से आई है लेकिन भुजा तक नहीं गई है तो 12, और भुजा से आई है लेकिन शीर्ष तक नहीं गई है तो 10। बोलो कितने हो गए प्यारे बच्चों? यहाँ पर 10 हो जाएंगे आपके। बोलो आई होप ये दोस्तों बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी पर ही दोस्तों आधारित एक पैटर्न और देखो आप। एग्जाम में ये भी पैटर्न आता है भैया। देखो जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में जो एक शीर्ष तो पूरा खाली है, और 2 शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लाइनें हैं। देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिएगा हमारे पास एक आकृति ऐसी है जिसमें एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर दोस्तों लाइनें हैं 2, और इस वाले शीर्ष से भी सामने वाली भुजा पर लाइनें कितनी है प्यारे बच्चों? 2 है। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, एक शीर्ष तो खाली है, और एक शीर्ष से सामने वाली भुजा जो है उस पर दोस्तों लाइनें डाली गई हैं 3। इधर 3 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी लाइनों की संख्या कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 3 है। ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है जो एग्जाम में ऐसे ही आता है, इसको ऐसे ही समझना है। अब ध्यान समझो। तो यहाँ अगर बात की जाए तो प्यारे बच्चों ये तो हम देख ही चुके हैं कि कितने त्रिभुज का सेट है मेरे भाई? 8 त्रिभुज का सेट है। कितने का सेट है? 8 का सेट। इसको अब देखो, इसको भी समझना है तो कैसे समझो? जब एक शीर्ष खाली है और 2 जो शीर्ष है उनसे सामने वाली भुजा पर लाइन है, तो बताओ इस भुजा ने इस वाली भुजा को कितने भागों में बांटा दोस्तों? 2 भागों में। एक तो ये रहा, एक ये रहा। जितने भाग बट रहे हैं उसका कर दो क्यूब, तो प्यारे बच्चों यहाँ से त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और यहाँ देखो दोस्तों, ये जो लाइन है बताओ ये कितने भागों में बट रही है दोस्तों? ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ 3 का कर देंगे क्यूब, और यहाँ दोस्तों त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी आपकी 27। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ देखो, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और प्यारे बच्चों ये चौथा। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो दोस्तों ये 4 का क्यूब करेंगे यहाँ दोस्तों, टोटल ट्राइंगल्स की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 64 हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? आई थिंक आ गई होगी, आई होप, मेरी उम्मीद तो है आप लोगों से। तो ये दोस्तों अपना टाइप नंबर कौन सा हो गया? टाइप नंबर अपना हो गया प्यारे बच्चों ये 8 हो गया। ठीक है, 8 के बाद में अब आ जाओ आप लोग टाइप नंबर 9 पर। देखो तो टाइप नंबर 9 की बात करेंगे। टाइप नंबर दोस्तों 9 किसका भाई? काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का टाइप नंबर दोस्तों अपना 9। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल इसके आते हैं। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, बोलो क्लियर है, और ऐसे ही एक त्रिभुज ये रहा, लेकिन इस त्रिभुज में दोस्तों एक जो त्रिभुज है वो अंदर की तरफ क्या है? समाहित है। एक त्रिभुज अपने पास ये रहा, इस त्रिभुज के अंदर दोस्तों अंदर एक त्रिभुज समाहित है, इस तरीके का एक त्रिभुज है, और इसमें भी प्यारे बच्चों अंदर की तरफ एक त्रिभुज और है। ऐसे ही चलिए इसमें देखते हैं, एक ये रहा,
एक अपने पास में प्यारे विद्यार्थियों ये रहा, ठीक है। इसमें एक त्रिभुज आपका ये रहा, और इसमें भी एक छुटकू सा त्रिभुज जो है वो अंदर की तरफ है ये। और यहाँ पर आ जाओ, देखो चलिएगा। अब देखो त्रिभुजों में त्रिभुज जो है दोस्तों फंसे हुए हैं, ऐसे केस में आपको क्या करना है भाई, हमें पता है यहाँ तो सिंपली एक ही त्रिभुज है। कितना ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, एक ट्राइंगल है। यहाँ अगर बात करें तो देखो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और प्यारे बच्चों इन सभी को मिला करके एक बनेगा तुम्हारा ये पांचवा। तो आप ऐसे याद रखो कि यदि किसी सीधे त्रिभुज में कोई उल्टा त्रिभुज फंसा हुआ है तो ये कितने का सेट होता है दोस्तों, ये 5 ट्राइंगल्स का सेट होता है। कितने का सेट है, 5 का सेट है। कैसे देखोगे, देखो ध्यान से, हमारे पास ये रहा त्रिभुज और उसमें कोई त्रिभुज फंसा हुआ है, तो ये कितने का सेट हो गया, ये हो गया 5 ट्राइंगल्स का सेट। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद जो नए बन रहे हैं केवल गिनती उनकी करनी है। नए कौन कौन से बने भाई, नए की अगर मैं बात करूंगा तो यहां देखो 1 2 3, 3 तो ये बन गए। और चौथे की अगर बात करोगे तो प्यारे बच्चों इनको मिला करके भी तो बनाओगे ना चौथा, 1 4 ये बन गए, तो 5 ये, और दोस्तों 4 ट्राइंगल और, तो बताओ 5 और 4 कितने हो गए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 9 त्रिभुज हो जाएंगे। ऐसे ही आप चाहो तो इसकी भी काउंटिंग कर सकते हो। यदि किसी त्रिभुज में कोई उल्टा त्रिभुज फंसा हुआ है तो 5 बनाता है, और फिर उसके बाहर जोड़ो चाहे दोस्तों अंदर जोड़ो, 4 ही नए ट्राइंगल बनेंगे। और प्लस प्यारे विद्यार्थियों एक ट्राइंगल आपका ये और रहा, तो 5 और 4 9 और 4 13 त्रिभुज हो गए इसमें। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से यदि किसी त्रिभुज में कोई त्रिभुज फंसा हुआ है तो स्टार्टिंग में तो 5 बनाएगा, उसके बाद में 4 4 बनेंगे, तो ये भी 4 बनाएगा, ये भी 4 बनाएगा, और ये भी 4 बनाएगा, तो 4 तिया 12, और 12 और 5 दोस्तों यहाँ से कितने बन जाएंगे, 17 त्रिभुज बन जाएंगे। बोलो एक तरीका समझ में आ गया। एक दूसरा तरीका जो है दोस्तों इसको निकालने का, वो है भैया 4n-3, 4n-3 वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यानी त्रिभुजों की संख्या। क्या, त्रिभुजों की संख्या। देखो यहां से एक त्रिभुज है, यहां देखो त्रिभुजों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, एक तो ये रहा और दूसरा त्रिभुज आपका ये रहा। यहां त्रिभुजों की संख्या क्या है, 2 है। फॉर्मूला है अपने पास 4n-3, तो 4 गुणा में 2, n का मान कितना आ गया 2, 8, और 8 में से 3 गए तो दोस्तों आपके कितने त्रिभुज बनेंगे, 5 त्रिभुज। फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर भी दोस्तों, क्या, 4n-3, तो 4 गुणा में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, देखो एक, ये रहा आपका दूसरा, और प्यारे बच्चों ये रहा आपका तीसरा, तो 4 तिया 12, और 12 में से 3 गए तो दोस्तों कितने त्रिभुज बन गए, 9। ऐसे ही यहाँ पर भी लगा दो 4n-3, तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ दोस्तों 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 16 में से 3 गए तो कितने त्रिभुज बन गए, 13 त्रिभुज बन गए। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ भी देखो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, एक, ये रहा दूसरा, ये रहा आपका तीसरा, और प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका चौथा, और इससे बड़ा पांचवा। फॉर्मूला है 4n-3, n की संख्या है 5, 4 पंजे 20, और 20 में से 3 गए तो कितने बनेंगे, 17 त्रिभुज बनेंगे भैया, 17। बोलो बात समझ में आ गई क्या। क्लियर है सभी को। आई होप ये बात जो है दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया दोस्तों अपना काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का कौन सा, 9 नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आ जाओ दोस्तों आप टाइप नंबर 10 पर। देखो टाइप नंबर 10,
टाइप नंबर 10 की बात करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर किसकी बात करेंगे बच्चों? 10 की बात करेंगे। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, और उसका अपन पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 10, ठीक है। और यहाँ देखिएगा दोस्तों देखो वर्ग में पूरा पूरा जो डायगोनल है वो दिया हुआ है, बोलो डायगोनल दिया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमको क्या करने हैं, यहाँ पर रेखाएं काटनी है ये, और एक यहाँ लग रही है कटी हुई है, और एक दोस्तों यहाँ पर है, एक पैटर्न ये रहा। आगे देखिएगा दूसरा, वर्ग में पहले देख लेना दोस्तों डायगोनल जो है वो पूरा पूरा होना चाहिए। वर्ग का डायगोनल यहाँ पूरा पूरा दिया हुआ है, और यहाँ प्यारे बच्चों इस तरीके से लाइनें खींची हुई है, 3 तो इधर है, और ऐसे ही दोस्तों 3 आपकी इस तरीके से काटा हुआ है। मान लो आकृति ऐसी कटी हुई है, और इस आकृति में आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुजों की संख्या, क्लियर है। और मान लीजिए दोस्तों आपके पास आकृति ऐसी है जिसमें प्रॉपर डायगोनल देखने को मिल रही है। देखो प्रॉपर एक डायगोनल ये रहा, और एक डायगोनल आपका ये रहा, बोलो क्लियर है। डायगोनल आपके पूरे पूरे दे रखे हैं, और यहाँ दोस्तों लाइनें आपको दी हुई हैं इस तरीके से, एक ये रही और एक लाइन आपकी ये रही, ऐसे ही एक लाइन आपकी ये रही, और प्यारे बच्चों एक लाइन जो है आपकी ये रही। अब आ जाओ भाई यहाँ से, बोलो क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसी आकृति आती है तो उसमें त्रिभुज किस तरीके से काउंट किए जाते हैं, इसमें दोस्तों हम ट्रायंगल्स की काउंटिंग करना सीखेंगे। कहने का मतलब हमारे पास एक वर्ग है, और उसमें दोस्तों यहाँ देखो दो तो क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, 2 क्षैतिज हैं, और उसको काट दिया। यहाँ 3 लाइनें लंबी, 3 ऐसे, और उसको काट दिया। 4 लाइनें ऐसे दोस्तों, और देखो 1 2 3 4 5 लाइनें ऐसे, और उसको क्या कर दिया दोस्तों, काट दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चलिए अब देखो भाई ध्यान से ठीक है। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये रहा एक त्रिभुज, एक इसके अपोजिट में, तो यहां से निकलेंगे 2, निकल गए 2, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरीके के त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई मेरी, 8 हो गई। आगे आ जाओ देखो, उसके बाद में मैंने तुम्हें एक बात कही थी, यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश काटोगे तो बताओ कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। फिर प्यारे बच्चों मैंने तुम्हें एक बात और पढ़ाई थी, यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश अगर काटा गया है तो बताओ कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखना, ये वाला मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है, एक इधर से और इसके अपोजिट साइड से, ऐसे ही 2 2 और निकलेंगे यहाँ से। बोलो क्लियर है। हर कोने से निकलेंगे तो 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से और 2 इधर से, ऐसे भी कितने निकले, 8 निकले। तो बताओ इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। बात समझ में आ गया बेसिक। अब देख लो बच्चा ट्रिक देख लो, ट्रिक देखो ध्यान से, यहाँ पर ट्रिक को समझते हुए चलना है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 8 और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन। अब नंबर ऑफ लाइन में क्या क्या आ जाएंगी, ध्यान रखने का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो 8 मल्टीप्लाई बाई, कितनी लाइन है इसके अंदर दोस्तों, देखो
दो तो इसमें ऊर्ध्वाधर हैं और दो ही लाइनें कैसी हैं, क्षैतिज हैं। तो लाइनों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो दोस्तों ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 32। बोलो क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ देखो, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूँ तो बताओ ये कितने का सेट है, ये तो 2 का सेट है, निकलेंगे ना। एक त्रिभुज तो एक जो त्रिभुज है वो तो आपका ये रहा, एक त्रिभुज जो है दोस्तों वो तो आपका ये रहा, और इसके ही अपोजिट में एक त्रिभुज आपका और रहा। तो बताओ यहाँ से त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। और ऐसे दो दो के कितने सेट है, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। बोलो 8 हो गए। 8 के बाद में अगले देखो, 8 के बाद में मैंने एक बात कही थी, यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश काटा गया है तो अंदर दिए गए खानों का क्या करना है, डबल। अंदर दोस्तों 8 खाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कर दो, 8 दूनी 16 हो गए प्यारे बच्चे। बोलो क्लियर है। और ऐसे ही 16 इस बाहर वाले में बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाहर वाला भी दोस्तों ये विकर्ण के अनुदिश पूरा पूरा क्या है, कटा हुआ है। तो अंदर जितने भी खाने हैं सबका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे भाई। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो क्या देखा आपने ध्यान से, तो प्यारे बच्चों 8 तो ये आ गए स्टार्टिंग वाले, और ऐसे ही 16 ये और 16 बाहर वाले से। बोलो क्लियर है। अब उसके बाद में देखो ध्यान से, उसके बाद में प्यारे बच्चों, उसके बाद में ये वाले देखो, ये वाला मैंने कहीं से भी अभी कंसिडर नहीं किया है, एक ये और एक इसके अपोजिट में। ऐसे ही 8 आपके और बनेंगे। तो प्यारे बच्चों 8 और जोड़ दो इसमें, तो 16 कम 16, 16 दूना 32 और 16 ती 48 त्रिभुज हो गए। इसमें कितने हो गए, 48 त्रिभुज। ये बेसिक रहा। ट्रिक अगर तुम्हें लगाने हैं तो बताओ 8 गुणा में नंबर ऑफ लाइंस, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ लाइंस। और नंबर ऑफ लाइन में दोस्तों कैसी, क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज प्लस ऊर्ध्वाधर लाइन है, ठीक है। 8 गुणा में बताओ कितनी है, देखो 3, 1 2 3 तो अंदर कैसी है, खड़ी यानी स्टैंडिंग, यानी कि दोस्तों कैसी है, वर्टिकल लाइन से। और 1 2 और 3, 3 लाइनें ही कैसी हैं दोस्तों, क्षैतिज हैं। तो 3 और 3 6, तो बताओ 8 6 कितने हो गए, 48 ट्राइंगल आ गए। सेटिस्फाई कर गया, आप चिंता मत कीजिएगा। यहाँ देखो अब ट्रिक लगाएंगे, सीधी सीधी दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगानी है। तो 8 गुणा में नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइन, 8 गुणा में नंबर ऑफ लाइंस, और 8 गुणा में नंबर लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंटी 64। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 64 हो जाएगी। बोलिए क्लियर है क्या। चलिएगा अब बात करते हैं टाइप नंबर 11 की। देखो दोस्तों अब आ जाओ आप टाइप नंबर 11 पर। टाइप नंबर 11 और है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का दोस्तों टाइप नंबर आपका 11। चलिएगा तो यहाँ भी देखिए क्या लॉजिक है भैया, ये हमारे पास कोई वर्ग है, इधर भी हमारे पास कोई वर्ग है, और यहाँ पर भी हमारे पास कोई वर्ग है। और वर्ग है तो इसको विकर्ण के अनुदिश काट दिया है ऐसे। देखो हर बार विकर्ण के अनुदिश काट रहे हैं हम, ये विकर्ण के अनुदिश काट दिया, और यहाँ भी आकृति को विकर्ण के अनुदिश काटा गया है। यानी कि डायगनली जो है दोस्तों अपन उसको क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इधर डालनी है, और ऐसे ही एक लाइन उधर डालनी है, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इन दोनों को मिलाएगी ऐसे, और एक लाइन इन दोनों को मिलाएगी ऐसे। बोलो क्लियर हो गया। देखो इस वाली लाइन के एक लाइन हमने यहाँ डाली पैरेलल, ठीक है, एक लाइन तो दोस्तों हमारी ये हो गई, और ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों एक लाइन हमने ये डाल दी।
ऐसे ही उधर भी एक लाइन पैरेलल ये हो गई, और प्यारे बच्चों एक लाइन पैरेलल आपकी ये हो गई, ठीक है। और अब इनको मिला दो भैया, इसको तो इससे मिला दो, इस वाले को इससे मिला दो, इन दोनों को मिला दो ऐसे, और इन दोनों को मिला दो ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इस लाइन के दोस्तों पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ डाली है, और ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। इसी प्रकार से एक लाइन यहाँ पर हमने डाली, एक, ये हमारी दूसरी लाइन, और प्यारे विद्यार्थी ये हमारी रही तीसरी लाइन। अब मिला देना है इनको, ऐसे मिला दो, एक, इसको इससे मिलाओ, और इस वाले कोने को इससे मिलाओ। इसी प्रकार से इसको मिला दो, फिर इनको मिला दो, और फिर आपको इनको मिला दो, अपना काम हो गया। इस प्रकार का अगर डायग्राम आपको दिया हुआ है तो उसमें दोस्तों ट्रायंगल्स की संख्या कितनी आती है, देखो ध्यान से। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ देखो सबसे पहले बेसिक से हम करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को बेसिक से समझा रहा हूँ। देखो बहुत सिंपल सी बात है। तो ये बताओ मुझे कितने का सेट है। देखो इस वाली आकृति में याद करो, ये सेट जो है ये कितने का सेट है मेरे भाई। तो आप कहोगे सर ये तो 3 का सेट है। तो 3 3 कैसे कॉम्बिनेशन कितने आए हर कोने से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 12 तो ये आ गए। 12 के बाद में दोस्तों मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी, और मैंने क्या पढ़ाया था देखो याद करो। मैंने ये पढ़ाया था कि यदि किसी वर्ग को उसके विकर्ण के अनुदिश अगर काटा जाएगा तो 8 ट्रायंगल और बनेंगे। तो यहाँ से कितने आ गए, 20 आ गए। क्या आ गए बेटा, 20 आ गए। ये बेसिक है, 20 ट्रायंगल आ गए, ठीक है। कितने ट्रायंगल आ गए दोस्तों, 20 आ गए। ट्रिक क्या है, ट्रिक को देख लो भैया। ट्रिक प्यारे बच्चों ये है कि ऐसे केस में आपको करना है 4n+4, वेहर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कट्स ऑन दी साइड्स, नंबर ऑफ कट्स ऑन दी साइड। कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास वर्ग में कितनी साइड्स होती हैं बेटा, 4 साइड्स होती हैं। देखो एक ये रही साइड, एक साइड ये रही, एक साइड ये रही, और एक साइड ये रही। इस पर कट कितने लग रहे हैं दोस्तों, एक यहाँ लग रहा है, एक ये दूसरा, ये तीसरा, और ये लगा चौथा, 4 कट लगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाई एन, 4 मल्टीप्लाई बाई एन की जगह कितना रख देंगे, 4, 4 चौके 16, और 4 और जोड़ दो बेटा, इसमें कितने आ गए, 20 ट्रायंगल आ गए। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर भी लगा देंगे भैया क्या, 4n+4, 4, बताओ n का मान। देखो 2 कट तो ये रहे, 2 2 4, 2 6 और 2 8, 8 चौके 32, और 4 दोस्तों यहाँ से कितने बनेंगे, 36। इसी प्रकार देखो यहाँ से 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 3 चौके 12। फॉर्मूला है 4n+4, ध्यान रखिएगा। तो 4, n का मान 12 और प्लस का 4, तो 12 चौके 48 और 4 52 ट्रायंगल। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या सबको। क्या ये बात दोस्तों सबको समझ में आ गई यहाँ तक। बोलो बात समझ में आ गई ना सबको, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप नंबर 12 की। आ जाओ टाइप नंबर दोस्तों 12, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का टाइप नंबर दोस्तों आपका 12। देखो तो आपने देखा होगा इस आकृति में तो कितने बनेंगे भैया, ये तो आपका एक ही त्रिभुज है। बोलो अगर इसके अंदर कोई उल्टा त्रिभुज दोस्तों इस तरीके का अगर फंसा हुआ है तो उसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ये आपने पढ़ चुके हैं। और मान लीजिए आपके पास आकृति इस तरीके की है, ठीक है।
चलिए देखो भाई, इस आकृति में हमें त्रिभुजों की क्या निकालनी है प्यारे बच्चों, संख्या निकालनी है। बोलो क्लियर है ना। एक और ले लेते हैं अपन इसको। चलिए एक हमारे पास आकृति वो रही। चलिएगा देखो, हमारे पास ये एक त्रिभुज है, इसमें तो प्यारे बच्चों कितना है, एक ही त्रिभुज है। ये आप जानते हो यदि किसी सीधे त्रिभुज में कोई उल्टा त्रिभुज फंसा हुआ हो तो कितने का सेट होता है दोस्तों, 5 ट्राइंगल्स का सेट। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारे पास में 5 ट्राइंगल्स का सेट तो आ ही गया। बोलो ये तो 5 ट्राइंगल्स का हो ही गया ना। 5 के बाद में, कहने का मतलब यहाँ तक तो 5 हो गए। अब 5 के बाद जो नए बन रहे हैं काउंटिंग उनकी कर लो, 1 2 3 4 5, 5 तो ये, 5 के बाद ये ट्राइंगल बनेगा छठा, ये बनेगा एक सातवां, और प्यारे बच्चों ये बनेगा एक आठवां। 8 नए और बन गए, 5 पहले के, तो 8 और 5 13 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस आकृति में दोस्तों कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 13। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो 8 और नए बने और इनको जोड़ दिया हमने। कैसे जोड़ दिया, 5 और 8 कितने हो गए बताओ, 13 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ बताओ इस वाले सेट में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखो 1 और 2 आधार हैं, और यहाँ पर दोस्तों लाइनें हमारी इस प्रकार से हैं, यहाँ पर लाइनें इस तरीके से। तो ये तो 13 का सेट है। कितने ट्राइंगल्स का हो गया, 13 का हो गया। अभी काउंट किया ना अपन ने, वही है बिल्कुल। देखो 13 ट्राइंगल हो गए। 13 के बाद जो नए बन रहे हैं काउंटिंग उनकी करनी है। 13 के बाद जो नए बन रहे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो आपके ये हो गए। 7 के बाद में यहाँ से बनेगा एक आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो दोस्तों कितने हो गए यहाँ पर, 27। कहने का मतलब 14 अपने नए और बन गए। तो 13 और 14 कितने हो गए, 13 और 14 दोस्तों कितने हो जाएंगे आपके, 27। तो आप इसको याद ही रख लीजिए। ये तो सिंपली देखो, कहने का मतलब जब एक आधार हो, जब आधार दोस्तों, जब आधार क्या हो, एक, जब आधार एक है तो त्रिभुज कितना बनेगा, एक। एक आधार का मतलब देखो ये रहा एक आधार। बोलो क्लियर है। आधार हमारे पास यहाँ पर कितना है, एक ही है। यहाँ देखो आधार कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 हैं। तो 2 हैं तो कितने बनेंगे बताओ, 5। ये एक आधार है, ये आपके 2 आधार में। तो 2 आधार में होंगे तो कितने बनाएंगे, 5। और आधार 3 हो, 1 2 और 3। यहाँ दोस्तों कितने आधार हैं, 3 आधार। 3 आधार अगर हैं तो फिर बनाएंगे आपके कितने, 13। और आधार अगर 4 आ जाएं तो कितने बनाएंगे, 27। देखो 4 आधार, 4 आधार कैसे हैं, देखो यहाँ पर देखने का प्रयास करो, 1 2 3 और 4, 4 आधार में है तो दोस्तों ये कितने बनेंगे, 27। और आधार 5 हो जाए ना तो बनेंगे 48। याद कर लो भैया, आधार 5 होंगे तो कितने बनेंगे आपके, 48 बनेंगे। बोलो क्लियर है क्या। तो ये याद रखना है, एक आधार है तो 1, 2 है तो 5, 3 है तो 13, 4 है तो 27 और 5 होंगे तो 48। और इसी के साथ दोस्तों अभी ये जो लेक्चर है अपना यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मेरे प्यारे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।